हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फेरिंग्स की बात करने वाले हैं, which is one of the part of the digestive system and the respiratory system. So let's start it. फेरिंग्स हमारे नेक में एक मस्कुलर ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ और नोज को लैरिंग्स और ईसोफेगस से कनेक्ट करता है। फेरिंग्स जिसको हम नोट के नाम से भी जानते हैं। फेरिंग्स की लोकेशन की अगर बात करें तो फेरिंग्स नेक के बीच में और नोज के पीछे साइड में लोकेटेड होता है और ये लैरिंग्स और ईसोफेगस में जाकर खुलता है। अपर एंड होता है फेरिंग्स का, वो थोड़ा वाइडर होता है यानी कि चौड़ा होता है और स्कल के जस्ट बिलो लोकेटेड होता है। लेकिन जो लोअर एंड होता है फेरिंग्स का वो थोड़ा नैरोअर होता है, मतलब पतला होता है और 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पर जाकर लोकेटेड होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द फेरिंग्स, तो फेरिंग्स के 3 मेजर फंक्शंस होते हैं, ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड वॉइस प्रोडक्शन। नाउ हाउ डज द फेरिंग्स हेल्प इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम और इन ब्रीदिंग? सो जो फेरिंग्स है वो एक मस्कुलर ट्यूब है। एयर को, जो एयर हम इनहेल करते हैं, उस इनहेल्ड एयर को माउथ और नोज से लेकर लंग्स तक ले जाने में हेल्प करता है। नाउ हाउ डज द फेरिंग्स हेल्प इन डाइजेस्टिव सिस्टम और इन डाइजेशन? तो जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं अपने माउथ में, उसको चबाते हैं और उसको बॉलस फॉर्म में कन्वर्ट करके स्वेलो करते हैं, स्वेलो करने के बाद वो फूड फेरिंग्स में आता है। जब फेरिंग्स में आता है तो फेरिंग्स जो है वो बहुत सारे मसल से मिलकर बना होता है। वो सारे मसल्स फूड को फेरिंग्स से ईसोफेगस में लाने में हेल्पफुल होते हैं और जीआई ट्रैक में फिर वो फूड उसी तरीके से आगे बढ़ता है। सो नाउ फेरिंग्स ऑल्सो हेल्प्स इन वॉइस प्रोडक्शन। थ्रोट का अपर पार्ट है वो फेरिंग्स होता है, तो फेरिंग्स जो है वो माउथ और नोज को लैरिंग्स से कनेक्ट करता है। लैरिंग्स से जब एयर या वाइब्रेशंस जो है फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स एम्पलीफाई करता है, फिल्टर करता है और उसके बाद जो है वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स, सो दीज आर द रीजंस ऑफ फेरिंग्स और द पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स को हम हाइपोफेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। नाउ हमारा नासोफेरिंग्स जो है वो फेरिंग्स का अपर पार्ट होता है और नोज के पीछे साइड में लोकेटेड होता है और नोज को रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वन इज ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स फेरिंग्स का मिडिल पार्ट होता है और ये बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करता है। कुछ स्ट्रक्चर्स जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि टॉन्सिल्स, सॉफ्ट पैलेट और टंग का जो पीछे का 1/3 पार्ट होता है वो ओरोफेरिंग्स में ही होते हैं। ये ओरल कैविटी से भी कनेक्ट करता है फेरिंग्स को और जो एयर होते हैं, फ्लूइड होता है, फूड होता है, वो ओरोफेरिंग्स के ही थ्रू पास करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स फेरिंग्स का निचला साइड होता है और ये फूड और एयर को ईसोफेगस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। जो फाइनल स्टेज ऑफ स्वेलोइंग होता है, मतलब स्वेलोइंग का जो फाइनल स्टेज होता है वो हाइपोफेरिंग्स में ही फंक्शन होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वॉल्स ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 वॉल्स होते हैं, द लाइनिंग मेम्ब्रेन जिसको म्यूकोसा कहते हैं, मिडिल लेयर और आउटर लेयर। म्यूकोसा लाइनिंग स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है और ये माउथ से कंटिन्यू होकर ईसोफेगस तक ये लाइनिंग जो है प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और ये जैसे जैसे नीचे के साइड में फेरिंग्स के निचले साइड में पहुंचती है वैसे वैसे ये पतली होते जाती है। फेरिंग्स के मिडिल लेयर में ही ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स पाए जाते हैं। नाउ द आउटर लेयर। आउटर लेयर बहुत सारे इनवॉलेंट्री मसल से बना होता है, वैसे मसल्स जिनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि स्वेलोइंग में इन्वॉल्व होते हैं। जब फूड फेरिंग्स में पहुंचता है उसके बाद जो स्वेलोइंग का प्रोसेस है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं रहता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में चला जाता है। नाउ द ब्लड सप्लाई इन द फेरिंग्स अकर्स फ्रॉम द सेवरल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरीज, मतलब कि फेशियल आर्टरीज के बहुत सारे ब्रांचेस के थ्रू ब्लड सप्लाई फेरिंग्स में होता है। नर्व सप्लाई इन द फेरिंग्स फेरिंजियल प्लेक्सस के द्वारा होता है और फेरिंग्स में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में ग्लॉसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व्स प्रेजेंट होते हैं और सिंपैथेटिक में सर्वाइकल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।